कक्षा पहली में पढ़ रहे सभी बच्चों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा पहली की आनंदमय गणित का पाठ 2। और इस पाठ 2 का नाम क्या है? इस पाठ 2 का नाम है क्या है लंबा क्या है गोल। और ये रहा आपका पाठ 2। तो प्यारे बच्चों, आपको अपनी बुक आनंदमय गणित निकालना है और पाठ 2 निकालना है। पाठ 2 आप देखेंगे, वहां पर क्या है लंबा क्या है गोल और इस प्रकार का चित्र आपको दिखाई देगा। तो चलिए, इस पाठ की शुरुआत एक गीत से होती है और इस गीत से आप खुद ही देखिएगा गोल और लंबी वस्तुओं के नाम बताना आप सीखेंगे। तो चलिएगा, यहां पर ये सीमा दीदी है। तो सीमा दीदी ने सभी बच्चों को गोला बनाकर बैठने के लिए कहा। तो बच्चे गोला बनाकर बैठ गए और ये क्लासरूम का सीन है, ये कक्षा का सीन है। अब यहाँ पे सीमा दीदी गाती है, क्या गाती है? अब देखिएगा, क्या है लंबा क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल जल्दी बोल। अब यहाँ पे एक बच्ची गाती है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो देखो मेरा पेंसिल बॉक्स है लंबा, मेरी चूड़ी है गोल, क्या है लंबा क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल जल्दी बोल। देखो देखो गांधी जी का डंडा है लंबा, गांधी जी के चश्मे के ग्लास हैं गोल, क्या है लंबा क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल जल्दी बोल। फिर बच्चे बोलते हैं देखो देखो सीमा दीदी की नाक है लंबी, आंख है गोल, क्या है लंबा क्या है गोल, आस पास देख जल्दी बोल जल्दी बोल। अब भी बच्चा फिर खड़ा होता है, इसको बात समझ में आ गई। देखो देखो मेरी टांगे हैं लंबी, मेरा चेहरा है गोल, क्या है लंबा क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल जल्दी बोल। तो इस गीत को आगे आपको क्या करना है? कंटिन्यू रखना है। देखो देखो बाल है गोल, बेट है लंबा, क्या है लंबा क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल जल्दी बोल। इस प्रकार से आपको इस गीत के माध्यम से गोल और लंबी वस्तुओं के नाम बताने हैं। तो ये गीत चलता जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, चलिएगा। तो ये था बहुत ही शानदार गीत। अब देखिएगा, सोचो और करो। गोल वस्तुओं को इस सर्कल में बनाना है और लंबी वस्तुओं को इस चौकोन वाले डिब्बे में बनाना है। तो अभी हमने देखा कि इस चित्र में जो गीत गाया, उस गीत में हमको क्या क्या दिखा। तो यहां पर देखा हमने चूड़ी, चूड़ी है गोल, इस प्रकार से यहां पर हमको चूड़ी जो है वो लंबी दिखाई दी। ठीक है ना? अब यहां पर क्या आया था? बार यहां पे देखना, बॉल भी यहां पे हमने शब्द यूज किए थे। ये वाली बॉल कैसी होती है? गोल होती है। यदि किसी का हम चेहरा बनाएं तो चेहरा कैसा होता है? गोल होता है। इस प्रकार से ये देखिए। फिर हमने और क्या देखा था यहां पे? और आप इस प्रकार से आपके गीत में जो जो वस्तुओं के नाम आप लेते जाएंगे, आपने हमने बताया था कि चश्मा के जो यहाँ पर ग्लास होते हैं वो कैसे हैं? यहाँ पर जी गोल है। इस प्रकार से गोल वस्तुओं के यहाँ पर चित्र बनाना है। अब हम चलते हैं, यहां पर बनाएंगे हम क्या? लंबी वस्तुओं के चित्र। तो सबसे पहले हमने देखा था कि पेंसिल बॉक्स देखा था, लंबा है, बॉटल है लंबी। और हमने देखा था गांधी जी के हाथ में जो छड़ी है, स्टिक है, ये कैसी है? ये भी लंबी है। और क्या देखा था? हमने देखा था, उन्होंने बोला था कि टांग है लंबी। क्या बोला था उसने? टांग है लंबी बोला था ना। और चेहरा है गोल। इस प्रकार से यहां पर हमने चित्र बनाया। और हमने क्या बोला था? बेट है लंबा, यही बोला था, बेट है लंबा और बॉल है गोल। तो इस प्रकार से। और हमने एक चीज और बोला था, नाक है लंबी। क्या बोला था? नाक है लंबी। इस प्रकार से ये आपके चेहरे में इस प्रकार से ये नाक होती है। ये देखिए। तो यहां से आप ऐसे चित्रों को बनाएंगे और जो आप चित्र बोलेंगे गीत में, वही चित्रों को इसमें बनाना था। तो इसमें लंबी वस्तुओं के चित्र बनाना था
अब इस प्रकार से ये वाला जो काम है आप इसको और बढ़ा सकते हैं। अब देखिएगा इसमें आपको क्या करना है, एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं के जोड़े बनाना है आपको। लीजिए, अब ये वस्तुएं आपको दिख रही होंगी। अब देखिएगा इसमें आपको क्या करना है, एक जैसी जो वस्तुएं दिख रही हैं उनको हमको मिलान करना है। तो देखिएगा ये ड्रम है, बजाने वाला ड्रम है, तो इसके ऊपर बजाने की दो स्टिक रखी हुई हैं। तो ऐसी आकृति को हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे ये ड्रम जैसी आकृति देखिए, इसके ऊपर लैंप जल रहा है, तो ये इसके जैसे ये दिख रही है। अब बॉक्स, चौकोन बॉक्स देखिए, ये इसके जैसे दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस प्लेट में कुछ है और इस प्लेट में भी कुछ है, तो ऐसी वस्तुओं को हम एक जैसी वाली वस्तुओं को मिला देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो बर्थडे की टोपी है, ये यहाँ पर इस कागज के कोन जैसे दिख रहा है, और ये दोनों बॉल जो है गोल है, इनको हमने इस प्रकार से मिला दिया। अब यहाँ पर एक समान दिखने वाली वस्तुओं को हमने क्या करा, यहाँ पर मिला दिया। अब हम आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। यहाँ पर 1 2 3 4, बड़े ध्यान से देखिए, 4 वस्तुएं हैं और यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, गेंद कैसा होता है, गोल होता है। तो गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पर गोल वस्तु आपको कौन सी दिख रही है, गोल वस्तु आपको ये वाली दिख रही है, तो इसमें आपको सही का निशान लगा देना है। अब हम आगे चलते हैं, चलिएगा प्रश्न क्रमांक कंप्लीट। अब ये वाला घ देखिए, ये क्या कहता है प्रश्न कि टोपी जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाइए। तो टोपी के जैसे इस प्रकार से, तो ये टोपी के जैसे ये जो है ये कोण दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पे 4 वस्तुएं हैं, तो ये प्रश्न में ये कहता है कि गिलास जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाओ। तो ये तो गोल है, ये तो बॉक्स है, ये तो बैग है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे गिलास जैसे क्या दिखती है, ये बॉटल दिखती है। तो प्रश्न क्रमांक अंग कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न क्रमांक च, प्रश्न क्रमांक च क्या कहता है, दिया सलाई मतलब माचिस को कहते हैं, माचिस की डिब्बी जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाएं। तो माचिस की डिब्बी तो हमको इस बॉक्स जैसे दिखाई दे रही है ना, तो हम इस बॉक्स पे, पेंसिल बॉक्स जो है उस पे हम सही का निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न में जो बोला गया है उसके समान दिखने वाली वस्तु पे हमने क्या लगाया, गोला लगा दिया। लीजिए, अब एक कहानी है, और ये कहानी जो है मेमना, दादी और भेड़िया की है, और इसमें जो वस्तु यूज करी गई है वो ढोलक यूज करी गई है, ठीक है ना। तो ये एक दादी की कहानी है, ये दिखा आपको यहाँ पर, ये है मेमना, ठीक है ना, ये है मेमना। अब ये मेमना देखिएगा, ये कहीं जा रहा है, ठीक है ना, हमें कहीं जाता हुआ दिख रहा है रास्ते से। तो एक बार एक मेमना था, वो अपनी दादी से मिलने जा रहा था इस रास्ते से। तो एक भेड़िए ने मेमने को देखा और वह उसे खाना चाहता था। कौन, भेड़िया खाना चाहता था। अब आगे क्या होता है हम देखते हैं इस कहानी में, देखिएगा, कृपया मुझे अभी मत खाओ, मुझे पहले अपनी दादी के घर जाने दो और मोटा ताजा होने दो, ऐसा कहता है ये भेड़िया, ये मेमना। अब तो इसकी बात को सुनकर भेड़िया क्या कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो। तो भेड़िए ने सोचा होगा, ठीक है दादी के गांव जा रहा है, खा पी के आएगा और मोटा ताजा हो जाएगा, तब इसको खाऊंगा तो और मजा आएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे भेड़िया इस मेमना को जाने देता है। अब आगे क्या होता है इस कहानी में देखते हैं। मेमने ने भेड़िए के विषय में अपनी दादी को सब कुछ बताया जो उसके साथ में रास्ते में हुआ। दादी माँ को एक विचार सूझा उसके मन में, उसने मेमने को एक ढोलक में लिटा दिया अंदर, और ढोलक को घर के लिए लुढ़का दिया। इस प्रकार से देखिए, इसकी ये मेमने की दादी है, इसने इस मेमने को क्या करा, ढोलक के अंदर डाल दिया और ढोलक को क्या करा, घर के लिए लुढ़का दिया। अब आगे क्या होता है देखते हैं, चलिएगा। ढोलक बहुत तेजी से लुढ़की और भेड़िए ने उसके पीछे भागना शुरू किया।
तो अब देखिए जरा यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, तो दादी का घर ऊपर था, मतलब ऐसे ऊपर की रहा होगा, और और दादी का जो घर था वो कहाँ रहा होगा, दादी का घर जो है वो ऊपर। देखिएगा ये उधर से लुढ़कती हुई ढोलक इधर आ रही है, ये इधर से। तो अब यहां से मेमना जो है, मेमना कहाँ गया होगा, मेमना कहाँ, दादी के घर ऊपर गया था, और मेमना 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 को अब घर जाना था। तो दादी ने उसके लिए एक उपाय सोचा, मन में सोचा कि इसको बचाने का क्या तरीका है, उसको ढोलक में भर दिया। तो दादी का घर ऊपर रहा होगा, तब तो ढोलक लुढ़कते हुए नीचे की ओर आई, देखो ऐसे यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या होता है देखते हैं, चलिएगा। भेड़िया मेमने को पकड़ नहीं सका एवं मेमना सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। इस प्रकार से देखो, ये तो नीचे की ओर मेमना का घर था, ऊपर की ओर दादी का था। तो दादी ने ऊपर से ढोलक में डाल के उसको लुढ़का दिया, और जैसे ही घर के पास गया तो ढोलक में से निकलकर ये मेमना जो है वो अपने घर के अंदर चला जाता है। इस प्रकार से देखो यहाँ पे, और दरवाजा बंद कर देता है और दादी को धन्यवाद देता है। और भेड़िया जब आता है ढोलक में देखता है तो वहां तो मेमना बचता ही नहीं, वो तो घर के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से जो ढोलक है वो लुढ़की, और लुढ़क कर वो अपने घर के पास गई, और मेमना की जो है जान बच जाती है। इस प्रकार से दादी ने समझदारी से काम लिया और मेमना की जान बचा लिया। आओ खेलें। चित्र में बच्चे कैरम का खेल रहे हैं। देखिए चित्र में बच्चे कैरम का जो खेल है उसको खेल रहे हैं। आप भी खेलो और पता लगाओ कि गोटियों को सरका कर गोले में कैसे डालते हैं। आपने देखा होगा कैरम को इस प्रकार से हम मारते हैं, और जो गोटियां होती हैं उससे, तो गोटियां जो है वो ऐसे सरकती हैं। क्या होती हैं, सरकती हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, मेरी गोटी सरकने की जगह उछल के लुढ़क गई। उसने ऐसा मारा, ऐसा पुश किया उसको कि ये गोटी क्या हो गई, उछल गई और लुढ़क गई, जैसे ढोलक लुढ़की थी। अब यहाँ पे हमने देखी दो चीज के बारे में देखा। कैरम को खेलते समय गोटियां क्या होती हैं, वो सरकती हैं ऐसे, मगर गलती से एक गोटी जो है वो उछल गई और वो क्या हो गई, लुढ़क गई। तो अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर एक चित्र है। दिए गए चित्र में लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का चिन्ह लगाना है अपने को। तो जो वस्तु लुढ़कती है उसमें हमको सही का निशान लगाना है, और सरकने वाली वस्तु पर गलत का निशान लगाना है। अब चलिएगा, ये पार्क है, पार्क का चित्र है। अब यहां पर देखिए ये लकड़ी का लट्ठा है। तो लकड़ी का जो लट्ठा है वो क्या हो रहा है, यहां पर लुढ़क रहा है। तो इसमें हम काय का निशान लगाएंगे, इसमें लगाएंगे सही का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो बॉटल है ये क्या कर रही है, ये लुढ़क रही है। अब यहाँ पे ये कोई वस्तु है, ये क्या हो रही है, सरक रही है। और ये जो बिटिया है ये घिसरन पट्टी में क्या करेगी, सरकेगी, ऐसे नीचे की ओर खिसकेगी। तो इसको खिसकेगी तो यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। अब ये चूहा इस बॉक्स को क्या कर रहा है, लुढ़का रहा है क्या सरका रहा है। तो यहाँ पर ये जो कर रहा है ये क्या कर रहा है, ये सरका रहा है। बाल लुढ़केगी तो लुढ़केगी तो सही का निशान। इस प्रकार से हमने इन वस्तुओं को देखकर सही और गलत का निशान लगाया। लुढ़कने वाली वस्तुओं में हमने सही का निशान लगाया, और सरकने वाली वस्तुओं पे हमने गलत का निशान लगाया। आगे देखते हैं। अपने आसपास से अलग अलग वस्तुएं इकट्ठा कीजिए और पता लगाइए कि वे लुढ़कती हैं या सरकती हैं। तो हमारे पास में जो जैसे कंपास बॉक्स है, कंपास बॉक्स जो है वो सरकेगा, मगर बॉल लुढ़कती है। मगर कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो वो लुढ़कती भी हैं और सरकती हैं, जैसे कैरम की गोटी। तो कैरम की गोटी को जब खेलते हैं तो वो क्या होती हैं, सरकती हैं, और यदि उसको लुढ़काएंगे तो वो लुढ़कती भी है। इस प्रकार से ऐसी जो कुछ वस्तुएं होती हैं सिर्फ वो लुढ़कती है, या कुछ वस्तुएं जो सरकती हैं, और ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो सरकती भी हैं और लुढ़कती भी हैं। इस प्रकार से अब क्या आपने ऐसी वस्तुएं भी देखी जो लुढ़कती भी हैं एवं सरकती भी हैं? यदि हाँ तो इस विषय में कक्षा में चर्चा कीजिए। हमने अभी कैरम की गोटी को देखा, वो क्या हो रही थी, लुढ़क भी रही थी और सरक भी रही थी। जैसे बॉटल को सरकाया भी जा सकता है और लुढ़काया भी जा सकता है। आगे देखते हैं, चलिएगा। अब पता लगाइए कि नीचे दिखाई गई वस्तुएं लुढ़कती हैं या सरकती हैं, या फिर लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं।
तो सही और गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिएगा, अब ये जो वस्तुएं हैं ये लुढ़कती है, ये सिर्फ लुढ़कती है, तो हम इस पे क्या निशान लगाएंगे, ये लुढ़कती है। कंपास बॉक्स को क्या किया जा सकता है, मात्र ये सरकता है। बुक जो है ये सरकता है। अब यहां पर ये संतरा है, ये लुढ़कता है। अब देखिएगा यहाँ पे एक चित्र आ रहा है काय का, यहाँ पर चित्र आ रहा है बॉटल का। तो बॉटल और ये जो देखिए जिससे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर ये दोनों चीजें, ये क्या है, ये लुढ़कती भी है और सरकती भी है। चम्मच यहाँ पे ये सरकेगी, और ये कोन जो है, ये कोन क्या करेगा, ये लुढ़केगा भी और सरकेगा भी, ये दोनों में आएगा। इस प्रकार से हम वस्तुओं को देखकर इनके सामने सही के निशान लगाते हैं। और यहाँ पे एक अब आपके लिए कार्य है, गत्ते के कुछ डिब्बे जैसे जूतों का डिब्बा, खाने के खाली डिब्बे, फलों के डिब्बे इत्यादि इकट्ठा कीजिए। डिब्बों का उपयोग करके अपनी मनपसंद कहानी के लिए इन डिब्बों के सामने वाले भाग को काटकर आंखें, मुंह, नाक बनाएं। अपनी शिक्षिका अभिभावकों की सहायता से कठपुतली बनाएं। कक्षा में कठपुतली के कार्यक्रम का आयोजन कीजिए। अलग अलग वस्तुओं की सहायता से इमारत बनाइए। पता लगाइए कि किस आकार की वस्तुएं ऊंची और स्थिर इमारत बनाती हैं। तो ये प्रोजेक्ट कार्य है, आपको ये प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा विद्यालय में टीचर की ओर से। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कक्षा पहली का पाठ 2 क्या है लंबा क्या है गोल, इस कविता के माध्यम से गोल वस्तु और लंबी वस्तुओं के नाम जाना, और कौन सी वस्तु सरकती है, कौन सी वस्तु खिसकती है, और कौन सी वस्तु सरकती भी है और खिसकती है। इन सब के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा इस पाठ में। हम बहुत जल्द अगले पाठ में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।